नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो वाणियाय नमो वज्राय नमो सर्वसाहुं। नमः शमय साराय अणुव्रत की चर्चा पर कर रहे हैं। दृष्टि में पूर्ण व्रत है और चारित्र में अणु। दृष्टि में पूर्ण व्रत है, पूर्ण। श्रद्धा में एक ध्रुव ही सर्वथा उपाधि है, 100% ध्रुव ध्रुव ध्रुव। मेरा सुख का आयतन, मेरा सुख का साधन, मेरा सुख का कारण। दृष्टि में पूर्ण, उसका अणु है पर्याय में। माने दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से तो पूर्ण, किंचित मात्र सुखपति नहीं रही बाहर, किंचित किंचित। पूर्ण 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 प्रभु का अंतर में, पूर्ण भगवान अंदर में। लेकिन अब अणु क्यों हो गए वो बताना है थोड़ा सा, समझ गए। पूर्ण विरक्त मैं आत्मा हूँ, सुख और ज्ञान दर्शन चारित्र का भंडार हूँ। भंडार मजबूर ये शब्द है, भंडार कम है कि शब्द भंडार वगैरह सब। भंडार शब्द कम है। जैसे पानी का वाटर सोर्स, वाटर सोर्स ऐसे सुख का सोर्स है। सोर्स माने जिसमें से पानी निकलता ही रहता, निकलता ही रहता, पानी निकलता ही रहता, ऐसे सुख अनंत काल तक झरता रहेगा। आत्मा ऐसा है। आत्मा सुख का टैंक नहीं है। भंडार माने टैंक होता है। आत्मा सुख का टैंक नहीं है, सोर्स है, अनंत काल झरता है। सूर्य प्रकाश का भंडार नहीं है, स्रोत है। तो दृष्टि की अपेक्षा से पूर्ण व्रत होगा तब उसका अणु होगा। एक अर्थ तो सुबह क्या बताया था, अचीवमेंट पर्याय की तरफ से यथाख्यात को पूर्ण माना तो उसका अणु प्रकट हुआ। एक सुबह अर्थ ऐसा किया था। अभी कह रहे हैं दृष्टि में पूरा और परिणति में अणु, परिणति में अणु। अपन परिणति की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। परिणति की, बच्चा है, बच्चा उसे एक रसगुल्ला मिला, गुलाब जामुन, तो पूरा गुलाब जामुन का आनंद आया। ये पूरा खाऊंगा।
पूरा पूरा खाऊंगा पूरा। अम्मा इतना सा गुलाब जामुन तोड़ दे तो रूठ जाएगा, हमें नहीं खाना। तुमने तोड़ा क्यों, कम क्यों किया? अखंड चाहिए। अरे बच्चे तो छोड़ो, आपको भी कोई बर्फी के 2 टुकड़ा करके परसे तो कैसा लगता है? परसने वाला बर्फी, इतनी बड़ी बर्फी थी, इतनी बड़ी, कैसी लग रही? बच्चे को गुलाब जामुन पूरा अखंड अच्छा लगता है। अब इतना बड़ा अखंड गुलाब जामुन सीधा नहीं खा सकता हो, तो ऐसे खा जाए। ये अणु अणु समझ गए? खाना चाहता है पूरा और खाता है थोड़ा थोड़ा, वेदन करना चाहता है पूर्ण और होता है थोड़ा थोड़ा। नमः शिवाय साराय सानुज्ञाचरास्मि चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। अपन चर्चा कर रहे थे अनुव्रत। श्रद्धा में तो पूरा आत्मा अच्छा लगा, लेकिन पूरी मग्नता नहीं हुई। क्या कहा? श्रद्धा में आत्मा पूरा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है इससे बाहर निकले नहीं। ऐसा लगता है डूब जाए। होता है, लोक में भी ऐसा होता है। ऐसा आनंद आता है संपूर्ण, लेकिन डूबने में अब वो बता रहा था थोड़ा सा, बस इधर भी कोई व्यवस्था चलेगा। वो मुश्किल मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर कुछ चलेगा। लेडीज पीछे क्यों बैठती, इधर जाए करे लेडीज हो जाता, क्या करे वो। देखो यहाँ तो शब्द लिखे, वो तो आप भी पढ़ लोगे, पढ़े ही आप, कुछ कहने की इच्छा है, बस इतनी सी बात है। नमो सर्व। आत्मा पूरा अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा डूबा नहीं जा पा रहा। डूबने का प्रयास अणु है। क्या कहा? डूबने का प्रयास अणु है। अब यहाँ 2 चीजें हैं, पहले आत्मा अच्छा लगा कि नहीं लगा। आत्मा अच्छा नहीं लगा तो अणुव्रत चालू नहीं हो। अब आत्मा कितना अच्छा लगा, प्रश्न, आत्मा कितना अच्छा लगा। अपना चेतन दिखे पूरा और लगे सब धूरा। अपना आत्मा ऐसा लगा हो। अब तुम जानो, अब जिस भावभूमि से हम कह रहे तुम सोचो, अभी तुम्हें आत्मा शास्त्रों की चीज लगती है, अभी तुम्हें आत्मा शब्दों में लगता है, गाथाओं में दिखता है आत्मा। मैं आत्मा हूं ये नहीं दिखाई दे रहा। तो साहब आप ही बता दो आत्मा कैसा है। अब आप हमसे यही कहो, आप बताओ आत्मा कैसा है। आप बताएं, शब्दों में बता नहीं सकते। आप सोचो सोचो, एक तरफ समस्याएं लिखो, एक तरफ समाधान लिखो, तब समझ में आई आत्मा क्या है। शब्दों में तो हम कह देंगे महान है, अब हम क्या करें, महान कह देंगे और क्या करेंगे। आत्मा अद्वितीय है, अद्वितीय, और शब्द ही तो होंगे, शब्दों में नहीं समझ में आएगा।
कैसा होगा वह आत्मा जिसकी क्षण भर की अनुभूति कि मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, इस अनुभूति में अनंत जन्म मरण का अभाव हो जाता है। देह होने पर भी असाता का अभाव हो जाता है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, रोग नहीं होते, शोक नहीं होते, कमाना नहीं पड़ता। अरे ये तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि को कमाने नहीं जाना पड़ता। तुम अंबानी की पूरी संपत्ति देख के एक हल्का सा देव पद की भी गारंटी नहीं ले सकती। हल्का देव, मिथ्या दृष्टि देव, व्यंतर देव की भी गारंटी नहीं ले सकती यार कि नहीं अंबानी तो कंपलसरी, व्यंतर तो हो गई। इतना हल्का देव, उसकी भी गारंटी नहीं है। और सम्यक दृष्टि नियम से देव हो तो क्या कोई चमत्कार नहीं होगा? कितना बढ़िया होगा वो आत्मा, वो माने मैं कितना बढ़िया होगा जिसके क्षण भर के वेदन में सम्यक दर्शन तो शब्द है, सम्यक दर्शन तो शब्द, ओहो मुक्ति की गारंटी दिखाई देती है, अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, जन्म मरण नहीं दिखता। और दृष्टांत देंगे तो झट समझ में आ जाएगा। बोलो भाई, चिंतामणि रत्न हो और 100 करोड़ का लॉस हो जाए, क्या करोगे? कितना माथा पीटोगे? नहीं 100 करोड़, थोड़ा और सोचो। 100 करोड़ रुपए तुमने 1000 साल की मेहनत से कमाए थे। सुन रहे हो बेटे? 100 करोड़ रुपया कितने साल की मेहनत में? 1000 वर्ष की मेहनत में कमाए थे और 1 सेकंड में चले गए 100 करोड़। कितना दुख होगा बोलो? आहा, चिंतामणि पर जिसकी दृष्टि है, चिंतामणि का जैसे भान है, वैसे 100 करोड़ के लॉस का क्या, 1000 करोड़ के लॉस का क्या? और दिखे सब धूला। बता भाई, कोई तुम्हारा 1000 वर्ष की इनकम 100 करोड़ रुपया और लेके 1 सेकंड में चला जाए और तुम्हारे सामने जा रहा है वो, तो तुम उसे कितना डांटोगे? बोलो, चक्कू लेके दौड़ोगे? बोलो, डंडा लेके दौड़ोगे? बोलो, हम पूछ रहे क्या करोगे उसके साथ बेहेव? बोलो, चिंतामणि है तो क्या करोगे? आप पूछ रहे कहाँ गिन रहे? हमारे रुपये चले गए, हमारा नुकसान होगा। तेरा नुकसान ही तो नहीं हुआ, आत्मा को भूलना ही नुकसान है। पैसे की हानि नहीं है, क्योंकि पैसे का लाभ नहीं। तुमने लाभ माना था मिथ्यात्व से, इसलिए हानि हुई। लाभ था कहाँ? विश्व में आत्मा किसे कहते हैं? जरा भी भाषा बोलो, आत्मा किसे कहते हैं? एक परमाणु मात्र को ग्रहण करने की जिसमें शक्ति नहीं है। ये थोड़ा बुरा लगता है, जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? समझ में आया कुछ? एक परमाणु मात्र कि ग्रहण करने की शक्ति नहीं, शक्ति ये थोड़ा कमजोर, ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसा गजब है! और तुम काहे से परेशान हो रहे? वहाँ सोना चलोगा, वहाँ चांदी चलो, सब दुखी हैं। अणुव्रत के अभाव में दुखी हैं, अणुव्रत के अभाव। ध्यान रखना, अणुव्रत क्रिया रूप नहीं बता रहा हूँ। श्रद्धा के पूर्ण आनंद का नाम व्रत है। श्रद्धा के पूर्ण आनंद का नाम व्रत है। क्रियाओं में का क्रिया करने पर भी दुखी हैं। हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, यदि हम व्यवहारिक भाषा में कहें तो अणुव्रतों का पालन करने वाले लोग हैं। दुखी तो पूरे ही हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का पूरा आनंद नहीं करना चाहते। हम तो बोलो सीधा एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोलो क्या करोगे यदि चिंतामणि हाथ में है? तो क्या करोगे? 1000 करोड़ का लॉस हो गया, मारने जाओगे, डांटने जाओगे, रोने जाओगे, पीटने जाओगे, क्या करोगे? FIR लगाने तो जाओगे? बताओ, चिंतामणि है, चिंतामणि। बताओ, जब आत्मा को लाभ ही नहीं हुआ तो हानि कहाँ से हो जाएगी? हमारी स्थिति इतनी खराब है, दृष्टांत है ये, स्थिति खराब है। ध्यान रखना भाई, यदि अणुव्रति दुखी है तो कलंक है। अणुव्रत मजबूरी का नाम है। श्रद्धा का पूर्ण भोग नहीं हो पाना ये अणुव्रत है। क्या कहा मैंने? श्रद्धा का पूर्ण भोग नहीं हो पाना ये अणुव्रत है। वो तो चाह रहा है भोग, नहीं चाह रहा है ऐसी बात थोड़ी। किंचित मात्र पर मेरी है ही नहीं। तो रेलगाड़ी का दृष्टांत देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। रेलगाड़ी में पहले ज़माने की बात है,
रिजर्वेशन तो बाद में चालू हुए, लेकिन जनरल में अभी भी समझ लो, जनरल में तो बहुत भीड़ थी गेट पे। तो एक आदमी समझदार था, वो ऐसे खड़ा हो गया, विंडो में से देखने लगा कहाँ से उतर रहे लोग। तो एक जगह से उतर रहे थे तो वहीं खड़ा हो गया, ये सीट हमारी, ये सीट हमारी। समझ गए, ये सीट खाली जगह, उतर रहे थे लोग यात्री, ये हमारी। तो कुछ लोग चढ़ के वहाँ आ गए, वे बैठने लगे। भाई साहब, ये सीट हमारी है। क्यों कह रहे ये सीट हमारी? वो तो चढ़ के पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँच भी गए, और तुम क्या कह रहे हो? तो क्यों कह रहे तुम्हारी? वो तो पहुँच गए ना, रिजर्वेशन तो तुम्हारा है नहीं इसका, जनरल गाड़ी उसका, ट्रेन का, उसका बोगी का। तो तुम क्या कह रहे हो हमारी सीट है? क्योंकि मैंने देखा है। ऐसे ही तुमने पर पदार्थों को देखा और अपनी कल्पना में ग्रहण कर लिया, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान। मर जाऊंगा लेकिन पैसा नहीं छोड़ूंगा। चमड़ी चली जाए, क्या बोलते, चमड़ी नहीं जाए। आप ही कल्पना करता है, आप ही माथा पीटता है। अब अणुव्रति ये माथा पीटना बंद कर देता है। डूब नहीं पाया है, ध्यान रखना, डूब नहीं पाया, लेकिन अब ये माथा फोड़ी खत्म हो गई उसे पता है। वो मजबूरी बताने वाला था, बताऊंगा अभी आपको। समझ आ रही बात? पहले श्रद्धा में आत्मा कैसा है बताओ तो सही। हमारा कुछ है ही नहीं, जबरन अपनी। टोटमल साहब ने इसके लिए क्या दृष्टांत दिया है? जैसे कोई पागल धर्मशाला के बाहर घूमता रहता था, इतने में यात्री आए, उनकी कार रुक गई, ठहर गए, उनके बहू बच्चे थे, भोजन बना, सबने खाया, फिर बाद में उसे ही भोजन दे दिया, फिर एक दो कपड़े उसको भी दे दिए, चलो भाई गरीब आदमी इसको दे दो। कैसे बढ़िया पढ़ना लिखा है पागल का। वो कभी कपड़ों को खोसता है, कभी नोचता है, कभी फेंकता है। हमारी कार है, सब बच्चों को रोक रहा है, हमारी कार में हाथ नहीं लगाओ। 2 दिन बाद में तो चले जाते हैं, ये रह जाता है। अब माथा पीटता है, हमारा परिवार था, कैसी बहुएं थी, कैसी नाती पोता थे, कितने बढ़िया था, कैसा हरा भरा संसार था, उजड़ गया। तो पागल का दृष्टांत दिया है टोटमल जी ने। ऐसी स्थिति हमारी है। पहले पर पदार्थ तेरा था कहाँ? जरा उस आत्मा, जिसे आत्मा कहते हैं उसे समझो तो। आत्मा माने ज्ञान दर्शन चारित, वो तो तुमने लक्षण से समझा है। आत्मा माने परिपूर्ण, आत्मा माने जिसका एक परद्रव्य होता ही नहीं, जरूरत भी नहीं और होता भी नहीं। क्या बोला मैंने? परद्रव्य जिसका होता भी नहीं और जरूरत भी नहीं। 2 पे वजन दिया मैंने बार बार। सोचो तो जाना जबरदस्ती, जी हमारी माता जी, अब माता जी तुम्हारे अनुकूल नहीं पढ़ना भी, हम मर गए। अब जन्म जन्म में ऐसी माता ना मिले, पिताजी नहीं मिले, भैया ना मिले, व्यापार ना मिले, मर गए, जबरन मर गए। अब ऐसे सोचो, आत्मा मतलब ऐसा है। ये आत्मा एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है और रो रहे हमारा सोना चलो। कहाँ है सोना? मट्टी चली गई इधर की होता है। अरे अभी नहीं समझ में आई मट्टी और सोना, तुम कहाँ समझो? आत्मा समझो तब। आत्मा समझो माने आत्मा का एक परमाणु मात्र नहीं है। मेरो है एक आत्म तामे ममत जो कीनो, और सभे मम भिन्न ज्ञान समता रस वीनो। क्या बताए पंडित जी, बड़ी मेहनत से कपड़ा सिलवाए थे। कहाँ सिलवाए थे? परिणमन हुआ था। फिर से सुनो, पूरे विश्व का स्वरूप, पूरे विश्व का स्वरूप, पूरे विश्व का स्वरूप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कदापि नहीं है। अरे मूल फार्मूले छोड़ देते हैं, व्यवहार में फंस जाते हैं। ऐसे कैसे नहीं? हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे भैया है, हमारा घर है, हमारा पैसा है ही नहीं। अंधेरे में लट्ठा लट्ठी। सोचो, व्यवहार समझते? व्यवहार किसे कहते हैं? जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसे व्यवहार कहते हैं। ऐसा नहीं है। क्या कहा? व्यवहार किसे कहते हैं? जो वस्तु का स्वरूप नहीं है। व्यवहार किसे कहते हैं? तो उसको अब व्यवहार क्या समझा? लोक व्यवहार के चलन मात्र का व्यवहार, लोक व्यवहार को समझाने का मात्र व्यवहार। लोक व्यवहार माने है ही नहीं, वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अब जरा इसे आगे बढ़ो। इसका मतलब है
इस विश्व में माता पिता पति पत्नी मेरा पैसा मेरा कुटुंब मेरा घर कुछ है ही नहीं, मात्र 6 द्रव्यों का परिणमन है। 6 द्रव्यों का परिणमन है। अब बहुत स्थूल व्यवहार से कह दिया ये पीतल है और ये सोना है। क्यों पीतल महंगा है कि सोना महंगा है? सोना महंगा है। क्यों सोना महंगा है पता है? क्योंकि उसकी मात्रा कम है। यदि सोना की मात्रा ज्यादा होती तो सोना को कोई पूछता भी नहीं। यदि सोना सप्लाई ज्यादा होती पीतल कम मिलता, तो पीतल दुर्लभ धातु हो जाती तो पीतल महंगा बिकता। 1 करोड़ रुपए तोला बिकता पीतल। नहीं मालूम? कॉमर्स पढ़ी किसी ने? कॉमर्स में नियम बता, मूल्य निर्धारण का नियम पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण का नियम, सप्लाई और डिमांड के बैलेंस का नाम मूल्य। ये नहीं लिखा कोई वस्तु की, उसका नहीं, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। पॉइंट पकड़ में? मूल्य तो उससे निर्धारित हुआ, वस्तु से निर्धारित नहीं। मुझे कह रहा है विश्व में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं। विश्व में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है ही नहीं। अगर ऐसे सोचो तब तुम्हें चारित्र्य समझ में आएगा, आनंद समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं लाख कोशिश करूं त्याग कर दूं, नहीं कर पाऊंगा। त्याग की कल्पना से भी डरोगे। पंडित जी अभी तो हमारी शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है? हम कह रहे तू असक्त नहीं है। जल्दी बोल गए क्या? तुम कह रहे हमें त्याग की शक्ति नहीं है, हम कह रहे तुम असक्त नहीं है। क्या बोला? असक्त नहीं है। अरे तेरे में ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, त्यागने की शक्ति नहीं। अब ये है उल्टा उल्टा मिथ्या। मिथ्या है ना, हमसे छोड़ो नहीं जाते, हमसे छोड़ो नहीं जाते। स्वामी ने खूब कहा है, स्पष्ट खूब कहा है। ये लाइट अगर बंद हो जाए देख लो एक सेकंड। फिर से सुनो क्या कहा स्वामी जी ने। कहा त्यागना है कहाँ, वो तो छूटा ही हुआ है। त्यागना नहीं है, छूटा हुआ है। ये देह कोई भिन्न करनी नहीं है, भिन्न है। अब इसमें भजन नहीं दे रहे, दिक्कत है अभी इसमें भजन नहीं दे रहे। अब हम कैसे रहेंगे? अब हम 5 बहनें हैं, अब एक होते चली गई, अब हम आप कहा हुई है, अब पंडित जी नहीं, अब हम कहा हुई है। अभी अरे ये मिथ्या है। आत्मा सदा अकेला पूरा। अब फिर वर्तमान युग से कहो तो तीर्थंकर तो अकेले हैं, सोए हैं ही। यहाँ तो श्रावक भी अकेले सोते। तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ भगवान विदाउट एनी हेल्प सोते हैं, विदाउट एनी हेल्प। लेकिन चंदन वाला भी तो अकेली थी। चंदन वाला अकेली नहीं थी। जंगल में सीता को अकेला छोड़ दिया था, अकेली नहीं थी। बताओ वहां धैर्य कहाँ चल नहीं आया, कहीं नहीं गया धैर्य। क्या अनादि अनंत परिणमन है। परिणमन में लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार है सो सच्चा नहीं, लोक को समझाने का व्यवहार है। परिणमन है। एक दृष्टांत ही दे रहे, समझाने का और कोई रास्ता नहीं। ये सूक्ष्म व्यवहार है। अब क्या करें, सूक्ष्म वस्तु स्वरूप है जो बता रहा हूँ आपको। ये बहुत गहरे पॉइंट है जो सुना दिए आपको बहुत। एक व्यक्ति खूब कमाता था तो बेटा भी ऐसे करते थे, बहुएं भी ऐसे करती थी। और फिर एक दिन ऐसा हो गया पिताजी अपनी कमाने लायक रहे, तब वो कमाते ही नहीं थे। तो भी उन्हें लगता था अपने अरबों रुपया कमाया, बच्चों को करोड़ों अरबों दे दिया, अपना ही घर अपना ही महल है, तो अपन कौन पराए हैं कैसे। तो बड़े विश्वास के साथ अपने घर में आकर रह गए। कभी सोचे नहीं, अरबों कमाया, बच्चों को करोड़ों दिए, अपने महल। और सारी बहुएं ऐसी खड़ी रहती थी सदाकाल, पिताजी पिताजी पिताजी। और अब कुछ कमाती नहीं थी। अब कोई ने सुनना बंद कर दिया, पूछना बंद कर दिया। क्यों? पैसे सबने चाप लो। मकान चाप लिया, सोना चांदी मिलेगा। अब जो टुकड़ा है फोकट को खाया, अब उपेक्षा हो गई। उपेक्षा दृष्टांत है, उपेक्षा हो गई। अब वो दुखी हो रहा है, अब वो बेकार में दुखी हो रहा है, बेकार में। जब तक हम में ताकत थी तब तक पूछती, पैसा था तो पूछती, कमाती थी तो पूछती। अब तो बस कुछ नहीं। हम कह रहे तुझे पहले भी भ्रम हो गया,
अभी भी भ्रम है। अब पहले भी परिणमन हुआ था, अभी भी परिणमन हुआ है। तूने पहले भी परिणमन को नहीं समझा, अब भी परिणमन को नहीं समझा। मिथ्या झांके तारा। जैन शासन में आत्मा किसे कहते हैं, ध्यान रखना, जरा ध्यान से सुनना। मैं आत्मा को कोई दर्शन लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला वो इतना से नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप जानते ही हैं सब। हम तो उससे हटके बात कह रहे हो। हटके माने यथार्थ बात समझो। आत्मा माने वस्तु स्वरूप का अंग। क्या कहा? पूरे वस्तु स्वरूप का अंग। सुबह कहा था, तब तो वस्तु स्वरूप पढ़ाया, क्षेत्र का स्वरूप क्यों पढ़ाया? आत्मा बता देते, निमित्त उपादान क्यों बताया, 8 कर्म क्यों बताया, क्यों बताया ये सारी बात? तो वस्तु स्वरूप का अंग। अब वस्तु स्वरूप का अंग इसलिए कह रहा हूं कि वस्तु स्वरूप में परिणमन होता है और लोगों को लोगों की भाषा में समझाने का नाम व्यवहार है। लोक में लोगों को समझाने का नाम व्यवहार है, परिणमन है। बताओ सोना कहाँ है, बताओ चांदी कहाँ है, बताओ हमारा बिजनेस कहाँ है। सुनो, सुनना ध्यान से। पुद्गल का प्रत्येक परिणमन पुद्गल की चेरी है, असली स्वरूप। पुद्गल का प्रत्येक परिणमन पुद्गल के चेरी है, मैंने उसके अनुसार परिणमती है ना। अब आगे सुनो। और तूने क्या मान लिया? मेरे अनुसार परिणमती। अब ये तो निश्चय हो गया। अब व्यवहार से बोलो। बाहर के समस्त वस्तुओं का परिणमन, संयोग वियोग आदि पुण्य उदय के प्रमाण हैं। पुण्य उदय प्रमाण है, पाप के उदय प्रमाण है। पुण्य पाप समझ गए? मैंने पुण्य उदय की चेरी है, ये समझ लो, उदय की चेरी है। मैंने पुण्य के उदय प्रमाण परिणमते बाहर, या पाप के उदय प्रमाण परिणमते, बराबर है? समझ में आ रही बात? तो तेरे प्रमाण कहाँ परिणमती? बर्तमान समझ में आएगा? निश्चय से तो तेरे अनुसार है ही नहीं, व्यवहार से भी तेरे अनुसार है। ऐसे आत्मा को जान कि निश्चय से भी स्वामित्व नहीं है और व्यवहार से भी स्वामित्व नहीं है। ओहो, तूने मात्र संयोग को जाना और जबरन कब्जा कर बैठे। वंदे भारत एक्सप्रेस छिंदवाड़ा से चलती तो नहीं ना बेटा, लेकिन चलन लगे, मानो चलन लगे। तो एक व्यक्ति कहेगा, कल ही मैंने सपने में देखा कि मैंने एक वंदे भारत एक्सप्रेस खरीद ली वो छिंदवाड़ा से चल रही है, कल की बात है। और देखो, अब वो देख के बड़ा खुश, मेरे सपने के अनुसार आई है, मेरे सपना फल गया, मेरा सपना फल गया। और वो तो चली गई बिना पूछे। अब ये दुखी, इतनी पैसे की हमारी इतनी बड़ी मेहनत से इतने दिनों के बाद हमारी भावना का फल, कर्मों का फल, विकल्पों का फल, त्याग का फल, हमने कितनी मेहनत करी और ट्रेन में नहीं पूछी चली गई। बताओ इससे कौन पूछ के आई थी और इससे पूछ के कब गई बात? 6 द्रव्य का परिणमन है भाई साहब, बहुत शांति सोचो। 6 द्रव्य का परिणमन मात्र है और तू जान करके उनमें इस तरह की कल्पना करता है। लोक व्यवहार मात्र है, व्यवहार। लोक व्यवहार माने क्या करें? नाम तो रखने पड़ेंगे ना व्यवहार में। क्या बोल रहा हूं? व्यवहार में नाम तो रखने पड़ेंगे ना। एक माँ के 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे के 10 नाम नहीं रखे तो दिक्कत आएगी ना। कौन से बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलो? तो 10 में से एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए नाम अलग अलग है, बाकी माँ के लिए तो 10 बेटे हैं। होता है कि नहीं होता है बोलो? समझा देता हूँ, चलो सरल दृष्टांत देके बोलो भाई। मिर्ची परमार्थ में क्या है? पुद्गल। और हल्दी और नमक और धना और दूध और कटोरा और चम्मच, सब पुद्गल, सब पुद्गल। अब बढ़िया बात है, यदि हम अलग अलग नाम ना रखें सबके, सबको पुद्गल नाम रख दो। डब्बा पे किचन में सब पे पुद्गल लिख दो। अब तुम्हें नमक चाहिए, तुम कह रहे पुद्गल ले आओ। अब तुम्हें घी चाहिए, तुम कह रहे पुद्गल ले आओ, पुद्गल ले आओ। क्या समझ में आएगा? तो पुद्गल का परिणमन परमार्थ होने पर भी, जे पुद्गल का परिणमन यथार्थ होने पर भी, परमार्थ होने पर भी, लोक व्यवहार में संकल्प विकल्प से बचने के लिए, अच्छी भाषा में बोलो, अविसंवादी होने के लिए,
अविषमवादी होने के लिए हमने भिन्न भिन्न नाम रखे। ऐसे ही 6 द्रव्य के 6 नाम रखे। ऐसे ही हमने सोना चांदी मकान हीरा माणिक मोती ये 6 अलग अलग नाम रखे। वास्तव में तो वो पुद्गल का परिणमन मात्र है। तो उस परमार्थ पे जाओगे तब तुम्हें आनंद आएगा। आज तक यदि इतना ही प्रवचन समझ आ जाएगा तो फोकट का रोना निकलेगा, वो मर गए, हम फोकट भी रोए थे, लेना एक ना देना, तो काय को घाटा काय को लाभ। बताओ कोई को घाटा हुआ, कोई लाभ हुआ अभी तक? जबरदस्ती एक कागज पे ले लो, 100 रुपया का माल है, 200 में बेच दो, 100 रुपये का फायदा, 100 रुपये का प्रॉफिट। 100 जबरा नहीं, जबरा नहीं, कल्पना कर ली तुमने लिख दिया 100 रुपया 200 रुपया। हमें ज्ञानचंद जी साहब की बात याद आती, वस्तु से तो पूछो तुमने कल्पना कर ली, वस्तु से तो पूछो वो किसके अनुसार परिणाम दिया। तो अनुव्रत के लिए ये शर्त है, जब तक हम यदि आपसे कहते ना ये अनुव्रत कर लो, इससे भला हो जाएगा, इससे गुण से निर्जरा होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी निर्जरा। दृष्टांत तो सबने सुने होंगे, पुराना दृष्टांत है, सम्यक दृष्टि का दृष्टांत दिया हुआ है। कलकत्ता का एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत व्यापार होता, लंबा चौड़ा नहीं सुना इसे शॉर्ट में। एक जहाज पानी में डूब गया, याद आ गया ना, सब मनी मांगे, घबराता रोता रोता, सेठ जी 1 लाख को घाटा उस जमाने, 100-200 साल पहले 100 रुपये का 1 लाख का घाटा हो गया, क्या होगा? डूब गया, जहाज डूब गया। तो क्या लिख दो, इतनी शांति से कहती लिख दो, लिख दो। थोड़ी देर बाद अरे सेठ जी फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? वो जो जहाज डूब गया था उसका बीमा करवा दिया था मैंने, तो बीमा की सारी रकम मिल जाएगी। लिख दो, ये तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, डूब गया और निकल आया। जरा तुम सही कह रहा हूँ, ये सामायिक इसी का ही नाम है। शांति बैठ कर देखो तो कि विश्व में परिणमन के सिवा क्या है। ये पहली परिभाषा है, द्रव्य गुण पर्याय। बताओ क्या परिभाषा क्या है पहली? द्रव्य गुण पर्याय। परिणमन के सिवा है क्या? तुम्हें दुखी होना, होते रहो। मरते मरते भी एक दृष्टांत दे रहे, 80 साल को आदमी बहुत दुखी, मरते मरते भी पंडित जी 5 किलो वजन गिर गया, 5 किलो वजन गिर गया। हमने कही भैया तुम जब मर जाओ तो पूरा ही गिर जाए छटाक वरनाक कम बनेगी, कहाँ फर्क पड़ रहा? अरे तुम अब मरते मरते 2, 5, 10 साल रह गए, शांति से मरो, इसको निहारा जानो। हम एक बात कह रहे, 5 किलो वजन और बढ़ जाता तो आत्मा का क्या बढ़ जाता? हिसाब लगाओ तो 50 ग्राम राख ज्यादा निकलती। कितनी राख निकलती? कहे क्यों 60 किलो की कितनी राख निकलती? तुम बताओ, हिसाब लगाया हो कभी तो उठा के तो लाए हुई हो, इतनी सी पुटरी ले याद, कितनी राख मिलती हो बिजली घर में से, शमशान घर की इलेक्ट्रिक वाले में से 600 ग्राम कहाँ गया? 60 किलो की ऐसे जरा सच कह रहे, इतना आनंद आए जी, आनंद। हमें और कुछ अनुव्रत नहीं सिखाने जी, अनुव्रत सीखो। जबरन दुखी हम दुबले हो गए, हम मोटे हो गए, हाँ मोटे हो गए, मोटे भाई यानी परिणमन हुआ है, इसका थोड़ा वजन बढ़ गया हम मोटे हो गए, जहाँ की थोड़ा वजन परिणमन में घट गया हम दुबले हो गए। क्यों तुम दुखी हो कि नहीं हो? पंडित जी हम दुबले बहुत हैं, हड्डी हड्डी निकली, बे कभी आएंगी बे जब ये मोड़ा मोड़ी फोटो देखा तो बेचारे के बिल्डर में, बॉडी बिल्डर जिम, तो यहाँ से लगी अपन तो खींच ला धरी और जो मोटे हो गए उनसे कहते तुम डबल रोटी हो गए कौन कल आप टोटमल साहब लिखा है, आप ही कल्पना करता है। सच कहते हैं, जब तक ये नहीं समझ में आएगा आत्मा तो क्या समझते, ये है आनंद। देखो कितना आनंद आया, अभी आनंद नहीं आया आत्मा को समझने का आनंद। क्या आनंद बोलो? आज आत्मा का क्या स्वरूप बताया? विश्व में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, ये आत्मा समझ में आया। आत्मा इतना परिपूर्ण है, उसे परद्रव्य की जरूरत नहीं, सोना चांदी पैसा मकान दुकान की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आत्मा ही रह गए सिद्धालय में, वे पूज्य हो गए और तुम्हें जरूरत महसूस हो रही है, ये चारित मोह है।
फालतू की चल और धीरे धीरे वो घटाता जाता है। ये बहुत एक घटता है। संयोग नहीं घटाना है, संयोग की चाहे ना परिणमन मात्र दिखाई देने लगा, ये अणुव्रत है। और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, फिर ऐसे मस्त हो गए। इसको कहा विज्ञान ज्ञान। अब विश्व कहीं से कुछ हो जाए, क्या लिखा है निशंकित अंग में, सुमेरु अचल क्या हो चंचल हो जाए, हाँ, लेकिन श्रद्धा डगमग नहीं हो, फिर तो विज्ञान घन हो गया, उपयोग विज्ञान घन हो गया। ऊपर से उठा के पटक दिया संजय मुनिराज को, ऊपर से विदेश से मुनिराज को लाया, ऐसे कहा विज्ञान घन उपयोग। हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्थिर देखने की कोशिश करो। क्या बोला? स्थिर करने की कोशिश मत करो, स्थिर ही है, स्थिर ही है आत्मा, स्थिर ही, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। अब ऐसा आत्मा जानने के बाद विरक्त हुआ, विरक्त हुआ, कर्तत्व से विरक्त हुआ, भोक्तत्व से विरक्त हुआ, एकत्व से विरक्त हुआ, ममत्व से विरक्त हुआ, ये विरक्त है। अब जरा ऐसे बोलो, पॉजिटिव में कहेंगे तो आत्मा में अनुरक्त हुआ और पर में गुंजाइश नहीं थी इसलिए विरक्त हो गया। इतनी बढ़िया बढ़िया भाषा लिखी है शांतिनाथ चक्रवर्ती की माने दीक्षा वो प्रसंग में, दीक्षा प्रसंग में ऐसी बढ़िया बात लिखी है। और अंततः विरक्त हुए और उन्होंने छोड़ा, क्या क्या छोड़ा वो लिस्ट, लेकिन हरि भाई जी ने इतनी अच्छी लाइन डाली वो सुनने लायक है। सही है, कुछ नहीं छोड़ा, जो दुख के ही कारण थे उन्हें ही तो छोड़ा, सुख का कारण तो किंचित नहीं छोड़ा। सही बात है, समझदार आदमी समझदार आदमी तो वही होता है जो सुख का कारण किंचित ना छोड़े, जो उसमें नहीं लिखा कि हमने किया और दुख का कारण किंचित नहीं लिया। भैया देखो सुमित सुनना, जो बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत बोले का दूसरे के घर से कच्चू चुरा कर नहीं ले गए तो जामे करवाया तो जामे बड़ी बात क्या हो गई जी। इतने बड़े साहूकार हैं, इतने बड़े साहूकार हैं, एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते, जब का संभव है। धन्य है वह दीक्षा जिसमें अपना परमाणु मात्र छोड़ा नहीं और दूसरे का परमाणु मात्र, अरे ग्रहण तो छोड़ो, अपना नहीं मानना अब जब दोनों साइड से बराबर कर दो, बराबर। अहो यहाँ भी परिणमन मात्र था, वहाँ भी परिणमन मात्र था, और हम परिणमन मात्र के ज्ञाता थे। अब ये आत्मा के स्वरूप में अनुरक्त हुआ, स्वरूप में हो, ध्यान रखना, आत्मा में डूबना मूबना नहीं है। आत्मा में डूब जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा में फला करती ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, ये नहीं, आत्मा का स्वरूप में अनुरक्त हो गया, इसलिए कर्तव्य भोक्तव्य एकत्मा से विरक्त हो गया, इसका नाम व्रत। अब ये श्रद्धा में पूर्ण व्रत हुआ, श्रद्धा में पूर्ण व्रत हुआ, और पर मर्यादा थी ना, डूब विज्ञान घन नहीं हुआ, उपयोग विज्ञान घन नहीं हुआ, इसलिए उसको अणुव्रत कहा। समझ आई परिभाषा? थोड़ी आज टेक्निकल समझा दिया, हम क्या करें, हमारा उपयोग थोड़ा सूक्ष्म ही चल रहा है, स्थूल नहीं सुना रहे, वो तो हम 2 मिनट में समझा देंगे। क्या तुम पढ़े लिखे हो? हमने पहले क्या दी, तुम पढ़ो लिखो अध्ययन करो। समझ में आ गया कुछ? कितना सरल है, बताओ कितना सरल है, कितना सरल है। तब व्रत हो गए, अस्थि से आत्मा का आनंद और नास्ति से विरक्त। अब अस्थि समझ में नहीं आती आम पब्लिक को, इसलिए नास्ति से कहने में आता है। इसलिए हम कहते हैं अणुव्रत महान, धन्य सम्यक चारित्र महान। धन्य है सम्यक चारित्र, क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, प्रतिज्ञाएं नहीं, प्रतिमाएं नहीं। इसका मतलब वो क्रिया की निषेध करने के लिए कह रहे। प्रतिमा क्या होती है भैया? प्रतिमा होती क्या है? पढ़ के बता रहे, मुझे ढूंढ ढांड के, प्रतिमा होती क्या है? प्रतिज्ञा तो है, तो प्रतिज्ञा क्या है? अब प्रतिज्ञा बोलो बदल दी कोई बात नहीं। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा, जो परिणमन हो रहा है उसके प्रति ज्ञाता रहना, इसका नाम प्रतिज्ञा। क्या कहें? जो भी परिणमन हुआ है उसके प्रति ज्ञाता मात्र की अनुभूति है, हम ज्ञात ही तो हैं, इसका नाम प्रतिज्ञा है। हम बहुत समझने जरा समझ लो, हमने मन वचन काय की परिणमाने की गारंटी नहीं ली।
क्या समझ रहे? अभी बहुत बड़ी भूल है इसमें। पंडित जी हमने तो नियम लिया था, अब फिर वही चर्चा होगी, स्थूल स्थूल चर्चा होगी। तो थोड़ा बताता हूँ, समझो। ब्रह्मचारी अथवा तो अणुव्रत के नाम पे जो ये स्वरूप नहीं समझते, जो मैं बता रहा हूँ इस समय, मैं बता रहा हूँ, मैं ना ग्रंथों में से खोल के दिखा रहा हूँ, मैं तो पढ़ना गहराई से। जब तक चारों अन्यों का सुमेल नहीं होगा, अणुव्रत नहीं हो पाएंगे, आनंद नहीं आएगा। दुख बता रहा है कि चारों अन्यों का सुमेल नहीं है। क्या बोला हमने? दुख, आपका क्लेश, आपका आर्जन बता रहा है कि आपको बैलेंस नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, अक्सर मैंने प्रतिज्ञाधारियों को दुखी देखा है। तो क्यों देखा? पंडित जी हमने बहुत सोची थी, हम ऐसे भाव नहीं करेंगे, ऐसे भाव नहीं करेंगे। अब ये सरासर मिथ्यात्व है। कौन सी जिनवाणी में लिखा है तुम ऐसे भाव नहीं करोगे? कौन से भाव नहीं करोगे? पंडित जी खावे के मामले में ऐसे भाव नहीं करेंगे, और परिग्रह के मामले में ऐसे भाव नहीं करेंगे, और भय तो हम डरेंगे नहीं, हम तो आत्मा है, हम नहीं डरेंगे। और जैसे चूहा हो सो डर गए, ओह हमारी तो प्रतिज्ञा टूट गई, हमारी प्रतिज्ञा भंग हो गई, कारण तो डर गए। हमने तो बहुत सोची थी आत्मा नहीं डरता है, वो शरीर की है, हमें कुछ अब नहीं डरेंगे। ये क्या करते थे? मन वचन काय की परिणमन की जिम्मेदारी नहीं ली। मन वचन काय की परिणति आगम में लिखी है, सही होती है, तो उसके प्रति ज्ञाता रहता है। इसका नाम प्रतिज्ञा, इसका नाम प्रतिज्ञा। पंडित जी हमने बहुत सोची। पंडित साहब कई बार इसका निषेध करती, सुना हो तो, बहुत काय सोचती, सम्यक सोचो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत सोचते तो सुधर जाओगे? अक्सर घरों में भी यही होता है, पंडित जी हमने बहुत ही सोची कि अब हम कछु नहीं कहेंगे। महिलाएं ऐसी प्रतिज्ञा बहुत ले लेती हैं, जब भी झगड़ा मगड़ा होता है, ये भगवान कहाँ से बोल पड़े, हम बोलेंगे ही नहीं, लो तुम्हें जो दिखे सो करो, आग लगाओ घर में, हम ना बोले। वो प्रतिज्ञा तो टूट जाती बेचारी। नहीं होता क्या? अच्छा चलो बोलने की छोड़ो, मन की करो। मन में भी सोच लेते हैं, भैया देखो इतने दिन हो गया, सब स्वतंत्र हैं अपन, अब बोल सोचो ही मत, अपना शांति रखो, जो करना ही तो अपना नुकसान करना ही बहु में, हमें कहा 1 किलो सोना खो दो तुमने अपना खो, हम तो मर जाए, हमको ले जाए छाती पे, और दूर धुल जाएंगे, देख रहे हैं हम तो। पढ़ना मन है, कच्छ नहीं कह रहे कोई से, लेकिन मन में तो फिर भी आ गया। तो कौन कहता है मन वचन काय रोक लोगे तुम? अभी समझाना कितना कठिन है जी। प्रतिज्ञा माने मात्र मैं जानता हूं, बस। लिखा है, इतनी सुंदर पंक्ति लिखी है, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करती। कितनी मार्मिक पंक्ति है, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करती। तुमने प्रतिज्ञा कर ली हम 10 गुणस्थान, तो तुम्हारे हाथ में है? नहीं पंडित जी, आज हमने 6ठे गुणस्थान की प्रतिज्ञा ले ली, 5वें की ले ली, तेरे हाथ में है क्या प्रतिज्ञा ले? वो तुम इतना तो कर सकता है कि होते हुए परिणाम का ज्ञाता रहे। 11 वाले गिर के नीचे आ जाती, तो प्रतिज्ञा भंग हुई कि नहीं हुई? ज्ञाता थे, ज्ञाता के बल पे फिर चढ़ गए, रोए थोड़ी। क्यों? कितना बढ़िया गुणस्थान का स्वरूप है। क्या कहते थे? आगमन और निगमन, क्या कहते? गमन आगमन। गमन आगमन 5 गुणस्थान से कहाँ तक गिरती? 5वें से चौथी में जाती, चौथे से ऐसे आती। तो ये स्वरूप का लिए बताया, ज्ञाता रहने के लिए। और मरे, आज तो हम गुणस्थान गिर गए, हमने तो 5वें गुणस्थान की प्रतिज्ञा लगी थी, पहले में चले गए, पहले में आए तो भी प्रतिज्ञा, और चौथे में आए तो भी प्रतिज्ञा, 5वें में गए तो भी प्रतिज्ञा, और 13वें में गए तो भी। हमें क्या करना, हमारा तो एक ही काम है। मन वचन काय की प्रतिज्ञाएं लेने वाले एकत ममत कर्तत भोक्तत की प्रतिज्ञा ले बैठने से दुखी होती। पंडित जी हमारा मन चंचल हो गया आज, तो हम कह रहे अचल कब तो?
अचल क्या होता है तुम्हारा मन। अरे क्या कहें, अचल को देखे तो अचल हो, पंडित साहब की शैली में, अचल को देखे तो अचल हो, अब अचल को ही नहीं देखे तो क्या होगी, बस क्या। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा मत लो, पंडित जी अब हम 2 रोटी खावे की प्रतिज्ञा ले रहे, अरे काय को ले रहे, न 2 किलो न 1 किलो, तो चाय जितनी खाए, अरे चाय जितनी खा ही नहीं सकत, जितनी पचेगी उतनी ही खा पे हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, सभी लोग सुन लो ध्यान से, मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा लड़ाई है जहाँ में, त्यागियों में सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ है आहार संज्ञा। आहार संज्ञा में खूब लड़ाई है कि तो खात, जितना भूख लगा तो खात। जी कोई बात है, कितने खाए, हमें इसमें ज़्यादा नहीं कह रहा, मतलब समझ बस स्वामी के प्रकरण में पढ़ के देखो, मुनिराज ने, अच्छा आचार्य देव ने क्या निर्णय लिया उनके बारे में, इंसल्ट नहीं करी, कितना खाते हो कितना खाते हो, कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं घबराओ, कितना सरल मार्ग है। अब खाने के मामले की बात चल गई, खाने में घटा, खाने में व्रत कैसे होगा, खाने के मामले में व्रत कैसे होंगे, अणुव्रत कैसे होंगे, तो उसका उत्तर सुनो, आत्मा परमाणु मात्र नहीं खाता, इसके प्रतिज्ञा, इसकी प्रतिज्ञा, हम खाते ही नहीं। तो सब देह में कैसे खाते हैं कि करना नहीं, उसे पढ़ो निमित्त नैमित्तिक, करना नहीं उसे पढ़ो निमित्त नैमित्तिक, कि आहार संज्ञा के लिए आहार आदि का देखना, और फिर क्षुधा वेदनी का उदय, और लाभांतराय और पचाने की वीर्यांतराय उसका क्षोभ, सब उनका निमित्त नैमित्त है। तो तुम्हारे हाथ में है, हम तो 100 लड्डू दे रहे, खाओ खाओ, कौन खा रहा है, खाओगे 100 लड्डू एक संग, खा लियो, एक के बाद एक खा लियो, कंटिन्यू खाने, अब लाभ तो हो, लाभांतराय तो नहीं रहो, लाभ तो दर, और पचावे को अंतराय भी बोलो होता है कि नहीं होता है। कई बार ना तो लड्डू होता है ना आइसक्रीम होती है, कच्छ नहीं, लेकिन ऐसे याद आ रही, बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई, भाई रह रह के याद आ रही आइसक्रीम, जैसे महिला बाजार में नहीं खाती और घर में बना नहीं पाती कभी कभी, तो फिर अंदर रही वो 1 महीना 15 दिन 10 दिन तक, और याद इमरती बनाने आपके आपके इमरती बनाने हैं, सोच रहे उड़द गला थे, 15 दिन तो सोचा थे, अब सोचे आज गला देते, तो मालूम पड़ी हुई फूफा जी आए वाले परसों, तो परसों गला दें, फिर अब सोचिए आज गला दें, तो उन्होंने ये आज तो ये बाजार जा रहे बम्बई नागपुर, अरे अब क्या बताएं, तो एक महीना कुछ कर रहे तो मतलब अब जो लगता है सवाई हुआ तब खाओ तो बनाओ अच्छा लगे, कैसा लाभांत रहा है, कहाँ है, और बनेगा तो महिलाओं की समस्या बता रहा हूँ, झूठ भी हो सकती है, प्राय करके सच्ची है मेरी सोच, महिलाओं को अपना बनाया भोजन का टेस्ट ही नहीं आता, कई वो सारी खुशबू नाक में घुस जाती है, तो जो पहली बार खुशबू लेती है कचौरी की समोसा की सबका खिलाती है मुंगोड़ों की, अब जिन्हें खुशबू आती है उनसे पूछो, लेकिन बनाने वाले खुशबू तक खत्म हो जाए, और जब खावे का नंबर आया तब तक ठंडे हो जाए, तो एक आध भजिया को तो स्वाद आता, फिर इसके बाद तो स्वाद तो लापता होता है, मैंने कुल मिलाकर के दूरवर्ती जो उनका स्वाद ले लेते हैं उनको वो भी स्वाद नहीं आता। अब देखो तो अब लाभ भी है, शिव को पचाने की ताकत भी है, लेकिन अब उस वस्तु की वैसी व्यवस्था नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो प्रतिज्ञा का मतलब समझ गए, आत्मा परमाणु मात्र नहीं खाता, 1 नंबर। नंबर 2, विश्व में मात्र इन सबका परिणमन है, समझाने के लिए इसका नाम व्यवहार नए से आहार संज्ञा कहा है, सो नाम मात्र है, नाम मात्र, दम मात्र कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ो जे खाओ कि नहीं खाओ, उल्टा मत लेना, अनुचित खाने की नहीं कह रहे, क्या फर्क पड़ा, विकल्प आ गया, खा लिया तो नहीं खाया तो, मैं रुक गया कुछ कहते कहते, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें सोचना सही। एक व्यक्ति टाटा का नमक खाता है, एक सेंधा खाता है, सेंधा वाला यहाँ से गलत,
समझ गए? अरे भाई वो टाटा को भी नहीं खाते और तुम सेंधो नहीं खाते, क्योंकि तुम दोनों ही आत्मा हो। तुम्हें तो आनंद लेना है, तुम तो आनंद ले लो। अब वो मिथ्या दृष्टि सही, अरे वो मिथ्या दृष्टि है, नरक है। अच्छा जाएगा चलो जाए, तुम काहे भेज रहे? तुम तो आनंद करो कम से कम। हाँ धन्य है इसका भी स्वरूप, मेरा भी स्वरूप, ये भी आत्मा है, ये भी ज्ञाता है, ये भी नहीं खाता। अब ये श्रद्धा पूर्वक फिर जो छूटता है ना, उसका नाम अनुव्रत। चारों संज्ञाओं में लगाना है ऐसे। हाँ आत्मा तो संज्ञातीत है, हाँ आत्मा तो अतीन्द्रिय है। पहले श्रद्धा उसकी होगी। आत्मा ध्यान रखना भैया, एक जरा सुनो, ये उपयोग लक्षण तो केवल परिचय है, ये तो परिचय है। लेकिन जब जब अनुव्रत बनेंगे ना, तो पहले आत्मा की श्रद्धा उसके सामने रखना पड़ेगी, वो परिपूर्ण की श्रद्धा। जरा सोचो शांति से, कोई भी खा ही नहीं रहा है, अब लड़ाई कैसे मचेगी? कैसे मचेगी? देखो मैं एक दृष्टांत देता हूँ समझाने के लिए, बच्चों के दृष्टांत दे रहा हूँ। बच्चों के, तुम लोगों ने बच्चे पे, तुम अब बड़ों का नहीं है दृष्टांत, छोटे का है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोहल्ले में, तो नौता पानी खेलती, नौता पानी समझती है, शादी ब्याह गुड्डा गुड़िया की, भैया कहते हैं तुम्हारे तो मोहल्ला में। अब मोड़ा मोड़ी खेल ही बदल गई, अब तो ड्रीम 11 खेल थे। तो मोड़ा मोड़ी गुड्डा गुड़िया ले आते हैं, उनकी शादी करती, होती शादी, तो गांव के मोड़ा मोड़ी इकट्ठे हुए, बगल मगल में मोहल्ला के 10-25 और पंगत बैठ जाती है। पंगत बैठ जाती, अपन तो खेले भाई, हम तो खेले। हमारे घर में खूब मौसियाँ थी और हम लोग सब भाई बहन बहुत थे, तो ये गुड्डा गुड़िया गेम। अब मोड़ियों के संग तो मोड़ियों के गेम खेलने पड़ेंगे, तो हम बाराती बन जाते थे। खाना पीना, तो अब उसमें जो मज़ा बताना वो सुनो। तो उसमें कोई ऐसा बाराती नहीं होता था जो ये कहे भैया उस मोहल्ला की शादी में गए थे, वहाँ मज़ा आ गया था। ऐसा कोई नहीं कहता, कहा कि वहाँ भी जो ही मिलता क्या मिलता था? क्या चाहिए? लड्डू, ये लड्डू, और ऐसे खाते, ऐसे खाते। और क्या लाई? अरे रायता लाओ, हाँ जी रायता ले, होता कुछ नहीं। और कहीं कहीं तो कगज की वो पत्तों के तोड़ तोड़ के पूड़ी बना ली, पत्ता ले आते, पत्ता उसके ऊपर वो जो ड्रिंक की डब्बी रहती, ढक्कन, ढक्कन गोल, ऐसा दबा के भाई पूड़ी बन गई गोल गोल। और एक में कीचड़ घोल ली, और फिर रेती के कंकर मंकर के लड्डू हो गए, नुक्ती बन गई ऐसे। अब जो कुछ मांगा तो सब परोस हो जाता उन्हें। तो कभी ये नहीं कहते थे कि पिछली शादी में जो उधर खाया था वो कोई खाए। अब इतना बड़ा दृष्टांत क्यों दिया, समझ में आया कोई? हाँ भैया, सभी अभोक्ता हैं, सभी अभोक्ता हैं। अब इनकी थाली में लड्डू थे कि फला था, ये था, क्या फर्क पड़ा? ऐसी श्रद्धा पूर्वक व्रती है। अब व्रत होंगे, व्रती होने के लिए पहले श्रद्धा पूरी चाहिए, अभोक्ता की श्रद्धा चाहिए भाई, इसके बिना तो व्रत नहीं हो पाएंगे। अब आगे समझाना है मुझे, बस इसके बाद छूटा है ना, समय हो रहा है, हुआ तो लेट चालू हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, शिक्षा मात्र है भाई, हम क्या करें। अब असल में क्या है, ये तो ये समझ लो, अब प्रचार प्रसार की भावना नहीं रह सकती। प्रचार प्रसार की भावना वाला तो सह लेता है, और हम लोग सहने वाले नहीं, बची कमजोरी है हमारी, तो उसका दंड आप भुगतते हो। जरा सा भी खटपट होती है, मतलब गहराई से बात करना चाह रहे कुल मिला के, बाकी तो तुम पढ़ ही लोगे। वो पढ़, मैं कोई पढ़ के सुनाऊंगा तो थोड़ी आओगे तुम, तो आप पढ़ ही लोगे उसमें से। तो अब एक बात, जैन शासन में विरत की कीमत नहीं है, अनुरक्ति की कीमत है, निमग्नता की कीमत है, आत्मा की आसक्ति की कीमत है। लेकिन करें क्या? इंद्रिय ज्ञान वालों को विरत तो दिखते हैं, अनुरक्त नहीं दिखती, स्वरूप रति नहीं दिखाई देती है, प्रचुर स्वसंवेदन दिखाई नहीं देता है। तो समझाने की शैली का नाम है विरत। खाए जैसे हम विरत नहीं हैं,
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। हम तो तृप्त तृप्त हैं, पंडित साहब ने बहुत प्रयोग किए हैं, तृप्त। खूब लाइन है पंडित साहब की, बहुत है। अब समझाएं कैसे, दिक्कत तो है ना, दिखाएं समझाएं कैसे। तो जो स्वरूप में तृप्त होते हैं वे ही व्रत होते हैं। तुमने शरीर में से कपड़ा मपड़ा कम कर ले, जाको नाम व्रत नहीं है। नहीं पंडित जी हमने तो शादी नहीं कर रहे। कहीं नहीं कर रहे शादी? अरे आजकल की महिलाओं की बड़ी झंझट है, इतना ही कमा दो तो ही कम ही नहीं पड़ा, तो क्या है कितने खवा दो तो चैन नहीं पड़ा, और फिर भी आजकल तो चैटिंग मैटिंग और जाने क्या झंझट है। हम तो भैया भगवान बचाए। टोटोमा जी ने क्या लिखा है? यह तो व्रत नहीं है, ये द्वेष गर्भित उदासीनता है। फिर से बोलो, संसार की शिकायत जब तक तेरे चित्त में है तब तक तू व्रती नहीं है। शॉर्ट में कह दिया, संसार के प्रति यदि शिकायत है, दुनिया खराब है, दुनिया स्वार्थी है, पति स्वार्थी है, पत्नी स्वार्थी है, को सुनत है नहीं, जैसे तो आत्म कल्याण ही कर लो, जैसे तो वैसे सब अच्छे हो तो नहीं करती। अब थोड़ी चलो भाई, अब क्या करें, अपने कल्याण कर लो। नहीं तो व्रत नहीं है, ये द्वेष गर्भित उदासीन। ये टोटो में सबके सब थे, कौन लिखे हैं मत कि द्वेष गर्भित उदासीनता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है, बहुत लाइन है, बहुत लाइन है, गरिष्ठ, जहाँ पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो। सोचो, सोचना भैया, पर पदार्थों की शिकायत ही नहीं, कुछ अनुकूल हो तो भी जरूरत नहीं। बोलो भरे पेट पे अच्छे लड्डू कि करेला? करेला दे रहे जैसे तुम खाएंगे ही नहीं। अरे तुम लड्डू दो तो नहीं खाएंगे, भरे पेट है, होता है कि नहीं? भरे पेट पे क्या करें बोलो, ऐसे भरे पेट हैं हम। द्रव स्वभाव वस्तु स्वरूप जानने के बाद, द्रव्य का स्वरूप जानने के बाद अब हमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। ये व्रती है, मेहनत लगेगी इसमें, व्रती है, इसका नाम व्रत है। समझाने का व्यवहार का नाम व्रत। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, रुक गए हम बोलते बोलते, ठीक है, बोलते बोलते रुक गए। बोल दूं, पूरा कर दूं बात? क्या बताएं, संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। सुनो, संसार में सब अच्छा है लेकिन मुझे जरूरत नहीं। कुछ कहे हमने, क्या बात बोली हमने? संसार में सब अच्छा है, हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे किसी महिला पे 100 साड़ियाँ हुए और फिर भी एक शोरूम खुल गया, उसका किराया प्रदर्शनी खुल गई, तो सब महिलाएं मोहल्ले की जा रही थी, तो तुम भी चलो, कहाँ खिलाए? अरे साड़ियाँ आई, हमें जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे? अब जरूरत नहीं तो कहाँ भी जाते हो? विश्व में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। विश्व में क्या कहूँ, आप समझ लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, तो बता दूंगा आपको। विश्व में एक भी द्रव, एक भी गुण, एक भी पर्याय खराब नहीं है। विश्व सुंदरता का नाम है, नरक सुंदरता का नाम है। समझ आती है बात? नरक पुण्य पाप का फल सुंदर है। यदि पाप के फल नहीं आते तो जैन आगम के विश्वास नहीं करते आप। पुण्य के उदय में तेरा कपट चलता रहता है, तुझे लगता है मेरी मेरी मेरी, अरे खा धरो धर्म में। जैसे ही पाप को उदय आओ, समझ में आ गई। बोलो असुंदर क्या चीज़ है इस विश्व में? असुंदर का नाम लिख के दे देना मुझे कल तक, बताओ क्या खराब है? ऐसा कोई दुष्ट आदमी हो तो मुझे उसका नाम लिख के देना, कोई दुष्ट चीज़ हो तो बता देना। विश्व बहुत सुंदर है लेकिन मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दृष्टांत देके छुट्टी कर दे रहे, चलो आती जा रही, हम करें क्या? एक बहुत सुंदर महिला थी, दृष्टांत में जानबूझ के कह रहे, कैसी महिला थी? बहुत सुंदर लेकिन बहुत खराब थी। तो ऐसे कैसे हो सकती, बहुत सुंदर और बहुत खराब? समझ आ रहा दृष्टांत? बहुत सुंदर और बहुत खराब, ऐसी घिना हुआ है, क्या घिना हुआ है? इतनी गोरी है, आभूषण पहने, करोड़पति की बहू है, घिना हुआ है? अरे
2 रुपया की धनिया खरीदेगी, वो किच किच करेगी। अब समझा क्या कह रहे हैं? माने जो किच किच करे वो घिनाऊ, यूँ है। ये भगवान ये ऐसी महिला है, ये कप चाय बनाने हो तो शक्कर मांगा, ये शक्कर दे दी, बड़ी खराब महिला है। इसका क्या मतलब? सुनना आपने 2 दृष्टांत दे दी, अब फाइनल सुना। अर्थ है जैसे पर की चाय है वो घिनाऊ है, सुंदर होने पर आत्मा सुंदर है, लेकिन जब भी पर की चाय करता है तो असुंदर होता है। अरे रे आत्मा इतना सुंदर है, हमें एक परमाणु मात्र नहीं चाहिए, हमें इंद्रियों के सुख की कामना नहीं है, हमें अनुकूलता की। ये सुंदर है, पूरा विश्व सुंदर है, सचमुच सुंदर। विचार में ओम नमः शिवाय।